आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल के सियासी तातुल के बाद नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू कश्मीर के लीडरों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज्यादातर लीडरों ने जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने और असेंबली इलेक्शन कराने की मांग की। ज़राए के मुताबिक ख़ुसूसी दर्जे की बहाली का मौजू मीटिंग में उठाया गया, जिस पर कहा गया कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मौजूद थे। मीटिंग में 8 सियासी पार्टियों के 14 लीडरान शामिल हुए। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया था। साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया था। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी अमल जमूद का शिकार हो गया था। जम्मू कश्मीर पर मीटिंग के बाद PM मोदी का ट्वीट, ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में हम अजहद तरक्की की जानिब अहम कदम है। हमारी तरजीह जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ को मजबूत करना है। PM मोदी ने कहा, तेजी के साथ हदबंदी का अमल पूरा होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का इनेकाद हो सके, ताकि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। ट्वीट कर PM मोदी ने कहा कि एक मेज पर बैठकर बातचीत करना जमहूरियत में ही मुमकिन है। मैंने जम्मू कश्मीर के लीडरों से बातचीत में कहा, अवाम और बिलखुसूस नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवानों को सियासी क़यादत में आना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात की तकमील को यकीनी बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पर मीटिंग के दौरान अमित शाह का खिताब, पार्टी लीडरान के सामने वादी में तरक्की की तफसील पेश की। सभी सियासी लीडरान को भरोसा दिलाया गया कि हदबंदी अमल में सभी सियासी जमातों की हिस्सेदारी होगी। PM मोदी से मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान, 5 अगस्त से पहले भी ऐसी मीटिंग होनी चाहिए थी। 5 अगस्त के फैसले को कबूल नहीं कर सकते। हम चुनाव लड़ेंगे, हमने कभी नहीं कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। PM मोदी से मीटिंग के बाद PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हम 370 की बहाली का मुतालबा नहीं छोड़ सकते। उमर अब्दुल्ला बोले, 5 अगस्त से पहले भी ऐसी मीटिंग होनी चाहिए थी। मीटिंग के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा रियासत का दर्जा देने का सही वक्त यही है। जम्मू कश्मीर में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। वज़ीर आला बंगाल ममता बनर्जी का बयान, कश्मीर की आज़ादी छीन लेना गलत। कहा 2 साल में बीजेपी लीडरों को छोड़कर कोई नहीं जा सका कश्मीर। कहा सिर्फ बीजेपी ही मुल्क के वफादार हैं, बाकी क्या गद्दार हैं। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का बयान, कहा PM मोदी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की का दिलाया यकीन। अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, अच्छे माहौल में हुई बातचीत। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग मरकज की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में मदऊ न करने पर एहतजाज दर्ज करा रहे थे। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने मीडिया को बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीरी पंडित बरादरी के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी उतने ही अहम है जितनी कि कोई सियासी जमात या दूसरा ग्रुप। दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग में जम्मू के लीडरों को मदऊ नहीं किए जाने से नाराज यकजुट जम्मू के अरकान ने कठुआ में किया एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा कि बीजेपी की दोहरी पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाजियों ने कहा कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की मांग करते हुए जद्दोजहद जारी रहेगी। किश्तवाड़ में यकजुट जम्मू के कारकुनों का एहतजाज, जम्मू डिवीजन को अलग से रियासत बनाने का मुतालबा, मरकजी हुकूमत के फैसले पर तनकीद। लेह में लद्दाख की एपिक्स बॉडी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद, लद्दाख को लेजिस्लेचर के साथ UT का दर्जा देने की मांग, मकामी लोगों की जमीन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। 15वें कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग DP पांडे ने किया इजहार, कहा कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तानी मिलिटेंट मौजूद है, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग दूसरे ममालिक में
5 स्टार होटलों में बैठकर मासूम कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंसी में शमूलियत के लिए उकसा रहे हैं। तकरीब में आर्मी गुडविल स्कूल का नाम बदलकर शहीद कर्नल उश्तोसव के नाम से रखा गया है। हंदवाड़ा में एक झड़प में शहीद हो गए थे जवान। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। शहीद की अहलिया और बच्चे ने वीडियो कॉल के जरिए शिरकत की। इस्राइली सफारतखाने के बाहर बम धमाका केस। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जानिब से जारी। पुलिस ने करगिल से ताल्लुक रखने वाले 4 स्टूडेंट से पूछताछ की। गंदुक भलीसा में कमसिन लड़की की आबरू रेजी वाकये के खिलाफ एहतजाज ने मुलजिम को मौत की सजा देने की मांग की। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। मुतासरा लड़की अस्पताल में जेर इलाज। भलीसा में एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत, एक शख्स जख्मी। जीएमसी डोडा मुंतकिल, बाद में उसे जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया। गाड़ी बतियास से गंदू जा रही थी। मोनी के मकाम पर यह हादसा पेश आया। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में एक मासूम बच्चे समेत 2 अफराद सड़क हादसे में मारे गए। करना के अपर जबड़ी बाग बाला में एक सूमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मारे गए अफराद की पहचान बुजुर्ग शहरी सफदर अली और 5 साला मासूम बच्चे नजाकत अली के तौर पर हुई है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी एक मुसाफिर बस से टकरा गई। जिला कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन के करीब यह हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में जख्मी जवान को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। जिला पुंछ के चंदक गांव वालों ने पीने के पानी की सप्लाई मुतासर होने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। महकमे जल शक्ति के खिलाफ पुंछ मंडी जम्मू सड़क पर मुजाहरा किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति राजेश सेठी, एसएचओ पुंछ एसडी सिंह और दीगर अफसरानी मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों से बातचीत की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एतराफ किया कि सड़क चौड़ा करने से पाइपलाइन तबाह हो गई है, लेकिन महकमे ने मरम्मत के कामों की शुरुआत के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। पुलवामा सर्कल से वाबस्ता बिजली मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर पुलवामा में एहतजाजी मुजाहरे किए। महकमे बिजली के मुलाजमीन ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़िश्ता माह अकाउंट्स ऑफिसर की तब्दीली अमल में लाने के बाद आज नए अकाउंट्स ऑफिसर ने अपना चार्ज नहीं संभाला, जिसकी वजह से महकमे बिजली के सैकड़ों मुलाजमीन गुज़िश्ता महीने से तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। बिजली मुलाजमीन पुलवामा में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे। गांदरबल के सालूरा इलाके में सड़क पर मैगडम बिछाने का काम, लोगों की तवील मुद्दत से जेर इल्तवा मांग पूरी हुई। मामले को उजागर करने पर लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में अमरनाथ की मुकद्दस गुफा में प्रथम पूजा का एहतमाम हुआ। इस पूजा के साथ ही जहां हर साल रिवायती और मजहबी तौर पर अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होता है, ताहम इस बरस कोविड वबा की वजह से ये यात्रा सिर्फ अलामती होगी। अमरनाथ यात्रा को पहले ही कोविड की वबाई सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया है। जुमेरात को जनूबी कश्मीर के हिमालयाई पर्वतों पर कायम भगवान भोलेनाथ की मुकद्दस गुफा में मुनक्किद खुसूसी पूजा में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतेश्वर कुमार, डीसी गांदरबल कृतिका ज्योत्सना, सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी मुश्ताक समनानी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर क़याम अमन और मुल्क की खुशहाली के साथ साथ कोविड वबा के खात्मे के लिए खास दुआएं की गई। न्यूज़ 18 उर्दू की इन तस्वीर में मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए जा सकते हैं। इस साल अलामती तौर पर यात्रा के इनेकाद के दौरान आम यात्रियों की यात्रा पर मुकम्मल तौर पर रोक लगी है, ताहम पूजा और आखिरी दर्शन के लिए गुफा में खुसूसी प्रार्थना होगी। अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा का एहतमाम किया गया। श्राइन बोर्ड के सीईओ और दीगर मुतल्लिकीन ने यहां अंजाम दी गई रसूम में शिरकत की। ज्येष्ठा पूर्णिमा के मुकद्दस मौके पर मजहबी रिवायात के मकाम मुताबिक पूजा पाठ की गई और हवन का भी मुनज़्ज़म इंतजाम किया गया। कोविड वबा के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा अलामती अंदाज में मुनक्किद होने जा रही है। सांबा में बाबा चमलियाल का मेला इस मरतबा कोविड की वजह से मुनक्किद नहीं किया गया। मकामी लोगों ने बीएसएफ के साथ मिलकर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई। कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में फतेह की याद में फौज गोल्डन जुबली मना रही है।
विजय मशाल HMT श्रीनगर से परिपासपुरा पट्टन से होते हुए 10 सेक्टर हैदरबेग पट्टन पहुंचाई गई। HMT श्रीनगर से फौज की 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AS मलिक ने यह मशाल 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर निरेश मिश्रा के हवाले की। परिपासपुरा पट्टन में 29 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मुखर्जी ने मशाल को हासिल किया। वहां से उसे रैली की सूरत में हैदरबेग पट्टन पहुंचाया गया। बाद में हैदरबेग 10 सेक्टर में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। फौजी जवानों, स्कूली बच्चों और रिटायर्ड कश्मीरी फौजियों और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भद्रवा में यौम शोहदा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। नायब सूबेदार चुनीलाल की 14वीं बरसी मनाई गई। शहीद फौजी के आबाई गांव भरा में राष्ट्रीय राइफल्स ने तकरीब का नज्म किया था। शहीद चुनीलाल पार्क में खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में GOC डेल्टा फोर्स मेजर जनरल JS जमवाल, DDC डोडा विकास शर्मा, पुलिस आर्मी के अलावा NCC कैडेट्स और जिला इंतजामिया के अफसरान शरीक रहे। जकलाई का ये वाहिद जाबाज है जिसे सेना मेडल, वीर चक्र और अशोक चक्र बाद अज मर्ग एक साथ दिए गए। शहीद की बेवा और वालिदैन को तहाइफ भी हवाले किए गए। 15 जून को वादी में दाखिल होने वाली स्वर्णम विजय वर्ष विक्ट्री मशाल का सफर जारी है। फौज पाकिस्तान से जंग की जीत का जश्न मना रही है। जीत के जश्न की ये मशाल वितरगाम पहुंची। कमांडिंग ऑफिसर सोपोर ने वितरगाम राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की तरफ से ये मशाल हासिल की। कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर सरमद हफीज ने सरहदी इलाके कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जिले में सयाहती मकाम वादी बंगस में बहुत जल्द सयाहती सरगर्मियां शुरू की जाएंगी ताकि सयाहों को वादी बंगस की तरफ राग़िब किया जाए। कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज ने DC ऑफिस कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की मौजूदगी में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में जारी तामीराती प्रोजेक्टों के मुतालिक जानकारी फराहम की। माता रूप भवानी का 400वां यौम पैदाइश पर तकरीबात मुनक्किद। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू और वादी कश्मीर में प्रकाश उत्सव के तौर पर मनाते हुए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की। जम्मू के रूपनगर और तालाब टिल्लू इलाके में कोविड की वजह से छोटी तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें अकीदतमंदों ने अमन और खुशहाली और कोविड वबा से निजात के लिए दुआएं की। अकीदतमंदों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि यह वबा जल्द खत्म होगी और आइंदा साल वो बड़े पैमाने पर तकरीब मना सकेंगे। उधमपुर में किसानों में ज़रई मशीनें तकसीम की गई। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर उधमपुर सुभाष चंद्र शर्मा का बयान। जिला भर में अब तक 40 मशीनें तकसीम की गई। कुलगाम काजीगुंड सड़क आमनू के मकाम पर खस्ताहाली का शिकार है। आमनू कुलगाम के बाशिंदों ने जिला इंतजामिया पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम आयद किया है कि ये गांव जिला हेडक्वार्टर से आधा किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। रोड की हालत खराब हो जाने की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। लोगों ने कहा कि कुछ माह कबल ही इस रोड को नई कौमी शाहरा नंबर 444 में शामिल किया गया, मगर रोड को ठीक तरह से काबिल आमदोरफ्त नहीं बनाया गया। लोगों ने अपील की है कि रोड की मरम्मत कराई जाए। रामबन के पुराने इलाके वार्ड नंबर 1 में सड़कों की हालत इंतहाई अबतर हो गई है। किसी भी जगह सड़क का हमवार नहीं मिलेगी। सड़क के बीचों बीच से ड्रेनेज निजाम बनाने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। इस सड़क से बैक वक्त 2 गाड़ियां गुजरना मुमकिन नहीं है। पुख्ता मंसूबा बंद न होने की सूरत में इस सड़क पर हादसात होने का खदशा है। कोट रोड से राजू चौक रोड जाना तो इंतहाई दुश्वार बन चुका है। NC के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट अर्जुन राजू ने PWD और R&B डेवलपमेंट से मांग की है कि वो इन सड़कों की हालत को सुधारने का काम करें। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी डल की सफाई में मसरूफ। जदीद मशीनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। डलवासियों और शिकारा वालों में खुशी, काम में सूरत लाने की मांग। दूर दराज इलाकों के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से कासिर। गरीब बच्चों में स्मार्टफोन या दीगर सहूलियात नहीं है दस्तयाब। तालीमी सरगर्मियों के लिए अलग से पॉलिसी मुरतब करने की मांग। वार्ड 1 बडगाम और पुंछ के चंद इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। जल शक्ति महकमे के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। हुकाम से जरूरी इक़दाम करने की अपील। और कुपवाड़ा, भलीसा और कठवा में सड़क हादसात। महकमे पुलिस के मुलाजिम समेत 3 अफराद की मौत, 5 CRPF एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी।
آج اندور میں لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کا جائزہ لیں گے پی ایم مودی. اندور سمیت 6 شہروں میں دکھائی جائیں گی سائٹ. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی میٹنگ. سی ایم ممتا بنرجی نے پی ایم مودی کو بھیجا مکتوب. عالمی صحت تنظیم سے کوویکسین کی جلد منظوری پر دیا زور. کہا ویکسین لگوانے والے طلباء کا سرٹیفکیٹ بیرون ممالک میں قابل قبول نہیں. عالمی صحت تنظیم سے منظور شدہ ٹیکہ لگوانے والے کو مل رہا ہے داخلہ. اس لیے عالمی صحت تنظیم سے کوویکسین کی جلد سے جلد منظوری حاصل کی جائے. دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہوئے دھماکے کا معاملہ جنوری میں ہوا تھا. اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھماکہ. دہلی پولیس اسپیشل سیل کی کارروائی. پولیس نے کرگل سے تعلق رکھنے والے 4 طلباء سے کی پوچھ تاچھ. طلباء ریمانڈ پر دہلی لایا گیا. پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر. پی ایم مودی کا ٹائیکوتھون پروگرام سے خطاب. گھریلو کھلونا تجارت کو فروغ دینا مقصد. بے روزگاری کو لے کر راہل گاندھی نے پھر حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ. ایم ایس ایم ای سیکنڈ کے لوگ بے روزگاری جھیل رہے ہیں اور پی ایم مودی ملک کے حال اور مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اشوک گہلوت کابینہ کی اہم میٹنگ. آج کورونا سے متعلق نئی گائیڈ لائنز پر ہوگا تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر ہوگی میٹنگ. دہلی کے سرائے روہیلا میں ٹریفک بوتھ پر چڑھی کلسٹر بس. 1 کی موت, 3 ٹریفک پولیس اہلکار سمیت 4 زخمی. مہاراشٹر میں ایک دن میں 9,844 نئے معاملے آئے سامنے. وہیں ایک دن میں 197 اموات. ممبئی میں 773 نئے معاملے, 10 اموات. پورے مہاراشٹر میں اب تک 1,19,000 افراد کی ہو چکی ہے موت. تلنگانہ میں 7 میڈیکل کالجوں کے قیام میں پیش رفت. حکومت نے 7,007 عہدوں کو دی منظوری. گروکل پی ای ٹی امیدواروں نے خالی اسامیوں پر بھرتی کرنے کی مانگ کی. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کا گھیراؤ. احتجاجیوں کو پولیس نے حراست میں لے کر کیا دوسرے مقام پر منتقل. تلنگانہ کے وزیر سیاحت سرینواس گوڑا کا دورہ دلی. مرکزی وزراء سے کی ملاقات. ریاستی مسائل حل کرنے کے لیے دلائی توجہ. لیفٹ پارٹیوں کا حیدرآباد میں احتجاج. بڑھتی ایندھن کی قیمتوں کو کم کرنے کا کیا مطالبہ. مرکزی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ. عوامی تحریک چلانے کا کیا اعلان. پرانا شہر حیدرآباد کے علاقے شاہ علی بنڈا میں تیز رفتار کار نے دی کئی گاڑیوں کو ٹکر. 1 ہلاک 5 زخمی. حسینی علم پولیس نے درج کیا معاملہ. کار ضبط. مفرور ملزم کی تلاش. تلنگانہ لاک ڈاؤن ختم. مسائل برقرار. تجارتی سرگرمیاں سست. مہنگائی کی شکایت. ایندھن کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی میں اضافہ. ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرنے کی حکومت سے مانگ. حیدرآباد میں ایم ایم ٹی ایس ٹرینیں 15 مہینے بعد بحال ہوئی. مسافرین کی جانب سے ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ سسٹم بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایم ایم ٹی ایس سکندرآباد سے فلک نما اور حیدرآباد سے لنگمپلی تک چلائی جاتی ہے. ایم ایم ٹی ایس سے یومیہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد سفر کرتے ہیں. ایم ایم ٹی ایس میں کورونا گائیڈ لائنز پر عمل کیا جا رہا ہے. طویل مدت کے بعد ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں میں سفر کرنے پر مسافروں نے خوشی کا اظہار کیا. نرسمہا راؤ کے مجسمے کی تنصیب کی تیاریاں. نیکلس روڈ چوراہے پر لگایا گیا نرسمہا راؤ کا مجسمہ. 28 جون کو مجسمے کی نقاب کشائی. تقریب کی تیاریوں پر ریاستی چیف سیکرٹری نے حکام کے ساتھ جائزہ لیا. حیدرآباد کے امبرپیٹ میں پولیس کنٹین کا آغاز. رچاکنڈا پولیس کمشنر نے کیا افتتاح. والی بال کورٹ اور شٹل کورٹ کا بھی کینٹین کے ساتھ افتتاح. آندھرا پردیش حکومت کا بڑا فیصلہ. اس سال 10ویں 11ویں اور 12ویں کے نہیں ہوں گے امتحان. ریاستی وزیر تعلیم سریش نے کیا اعلان. کہا وقت کی کمی کی وجہ سے امتحان منعقد کرانا ممکن نہیں. اے پی میں 10ویں اور انٹرمیڈیٹ امتحانات انعقاد پر سپریم کورٹ میں سماعت. عدالت نے حکومت کے حلف نامے پر کیا عدم اطمینان کا اظہار. آج پھر ہوگی سماعت. آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن کی پریس کانفرنس. بدعنوانیوں کے الزامات کو کیا مسترد. سیاسی مفاد کے لیے کمیشن کے وقار کو مجروح کرنے کا سلام بابو نے لگایا الزام. اے پی میں جاب کیلنڈر جاری کرنے طلبہ تنظیم کی مانگ. ریاستی پبلک کمیشن کے دفتر پر احتجاج. انتخابی وعدے کو پورا کرنے کا حکومت سے کیا مطالبہ. کرنول میں کانٹریکٹ ملازمین کا ڈی ایچ ایم او پر احتجاج. عارضی ملازمت کو مستقل کرنے کا مطالبہ. بحر ہند میں انڈین نیوی اور ایئر فورس کی امریکی فوج کے ساتھ جوائنٹ
एक्सरसाइज, जदीद दिफाई हथियारों का इस्तेमाल, बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब एक और कदम। करनूल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे यूथ वेलफेयर की तकरीब, जिला कलेक्टर ने की शिरकत। तुलबा में लैपटॉप की तकसीम, नौजवानों से हर शोबे में मेहनत करने की कलेक्टर की अपील। एक्शन एड और गिव इंडिया समाजी तंजीम की जानिब से करनूल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर को 22 लाख रुपए मालियत के 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का अतिया दिया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की जानिब से समाजी जिम्मेदारी के तहत कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत को 10 लाख के मेडिकल अशिया की इमदाद की गई। जिला करनूल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद की गई तकरीब। करनूल जिला तेलुगु देशम पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलबा और नौजवानों को धोखा देने का लगाया इल्जाम, पदयात्रा के वादों से इनहराफ लगाया इल्जाम। अदूनी महावीर कॉलोनी में सीसी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद, वाईसीपी यूथ लीडर मनाजू रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 35 लाख की लागत से तामीर होगी सीसी रोड। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सरहद पर करनूल स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी। हुकाम ने चेकिंग के दौरान 2 करोड़ 85 लाख रुपए मालियती जेवरात की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया। पुलिस ने 5 किलो सोने के जेवरात को जब्त कर लिया। औरंगाबाद शहर में आज महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग, काफी हंगामा खेज हो सकती है मीटिंग। MIM रुकन पार्लिमान और बोर्ड के रुकन इम्तियाज जलील का कहना है कि बालापुर वक्फ जायदाद की जाली NOC देने वाले वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। इम्तियाज जलील का कहना है कि इसी तर्ज पर जालना रोड वक्फ जायदादों पर काबिज अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। इम्तियाज जलील का कहना है कि वो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। MIM रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का बयान मुसलमानों को नजरअंदाज करके बनाया जाने वाला तीसरा महाज कामयाब नहीं होगा। मुल्क का मुसलमान इस वक्त मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के साथ। गुजरात के मारूफ ताजर और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर जफर सुरेश का बयान, मुसलमानों में तालीमी बेदारी की अशद जरूरत, मुसलमानों के मसाइल उठाने के एक ग्रुप की जरूरत, कोई भी मुआशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अजमेर की दरगाह से भी वैक्सीन बेदारी मुहिम शुरू। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इंतजामिया ने कहा है कि इस मुहिम में लोगों को वैक्सीन के फायदे बताए जाएंगे और वैक्सीन के हवाले से लोगों की गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। अब दरगाह में नो वैक्सीन नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। महंगाई के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी का एहतजाजी मुजाहिरा। नांदेड़ शहर में साइकिल रिक्शा एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम में किए जा रहे इजाफे के खिलाफ और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे के लेकर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। बेंगलुरु में कोरोना टीकाकारी जारी। शिवाजी नगर के सुफियाना प्लाजा में टीकाकारी कैंप। यूनाइटेड सिख तंजीम के तहत मुफ्त टीका कैंप। मकामी MLA रिजवान अरशद ने किया इफ्तिताह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा, लोगों की मांग पर हम आए हैं। कॉरपोरेशन के इंतखाब में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी पार्टी। 10 सितंबर को मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वें AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। कहा, गूगल और जियो की टीम ने फोन को किया डेवलप। एक अंग्रेजी अखबार के वर्चुअल प्रोग्राम में बोले CM योगी। कहा, मौजूदा अफवाहों पर तवज्जो न दें। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने के एतमाद का किया इजहार। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के लिए नए चेयरमैन का इंतखाब। रऊफुद्दीन कचहरी वाले बने नए चेयरमैन। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सीनियर लीडर हैं रऊफुद्दीन कचहरी वाले। कानपुर में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर शख्स ने बनवाया सोने का मास्क। नहीं है कोई साइड इफेक्ट। मास्क को 3 साल तक धोने या साफ करने की भी जरूरत नहीं। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर इलाके की रिहाइश अंजुम को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। मुतासरा अंजुम का कहना है कि हमल में लड़की होने का पता चलने पर शौहर ने तलाक दे दिया। मुतासरा ने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस स्टेशन के कई बार चक्कर लगाने के बाद भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई।
गुज़िश्ता बरस शुरू होने वाली गंगा यात्रा का इलाहाबाद में हुआ इख्तिताम। दरिया के पानी का तहफ़्फ़ुज़ और उसको आलूदगी से पाक रखने की थी मुहिम। 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गंगू यात्रा तक का किया गया सफर। ग्रीन इंडिया और अटल गंगा मिशन ने शुरू की थी यात्रा। बंगाल के गंगा सागर से उत्तराखंड के गंगोत्री तक का सफर किया गया तय। गंगा को आलूदगी से पाक रखने और उसको बचाने की थी मुहिम। 40 से ज्यादा मुहिम जो यात्रा में हुए शामिल। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना की बिना पर ईद उल जोहा की कुर्बानी का मसला दरपेश। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कुर्बानी के मुतालिक गाइडलाइन जारी न होने की सूरत में मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। एनसीपी कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।